नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सबसे बड़े पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दे दी। पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और वहां की कुछ तस्वीरें पहले आपको दिखाता हूं। पीएम मोदी वहां पहुंचे किससे? C-130J सुपर हर्क्यूलिस। प्रधानमंत्री अपने प्लेन में बैठ कर नहीं गए थे जिससे प्रधानमंत्री अमूमन सफर करते हैं। वो सुपर हर्क्यूलिस से वहां पहुंचे और एक्सप्रेसवे पर लैंड किया। इसी एक्सप्रेसवे पर पीएम मोदी के सामने एयर शो भी हुआ। वायुसेना के कई लड़ाकू विमानों ने दम दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर कहा कि यह एक्सप्रेसवे यूपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पीएम ने पिछली सरकारों पर हमला बोला और कहा कि पिछली सरकारों ने पूर्वांचल की अनदेखी की है। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली, उन्होंने यूपी के संपूर्ण विकास, यूपी का सर्वांगीण विकास, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी का एक क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन हमला बोला उन पर और कहा कि पिछली सरकार ने मेरा साथ नहीं दिया, वोट बैंक की खातिर मुझसे दूरी बनाकर रखी। पीएम तो यह तक कह गए कि पिछली सरकारों के विकास कार्य अपने परिवार तक ही सीमित रहे जब वो विकास की बात कर रहे थे। लेकिन विपक्षी दल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से परेशान था। वो परेशानी दिखाऊं उससे पहले पीएम ने कैसे विपक्ष पर हमले किए वो सुन लीजिए। मुझे बहुत पीड़ा है कि तब यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने में भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। मैं एमपी के रूप में आता था तो हवाई अड्डे पर स्वागत करके पता नहीं खो जाते थे। उनको इतनी शर्म आती थी, इतनी शर्म आती थी, क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास खुद कुछ था ही नहीं। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था, उनका घर था। लेकिन आज जितनी पश्चिम का सम्मान है, उतनी ही
पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को पाट रहा है, यूपी को आपस में जोड़ रहा है। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, उन्होंने भी बीजेपी पर हमले किए, उनको भी सुनिए एक बार। सोचिए आप कितने 5 साल पीछे चल रहे हैं हमसे। जो काम समाजवादी लोग 5 साल पहले कर चुके हैं वो काम आज कर रहे हैं लोग। 5 साल पहले समाजवादी सरकार में ही हवाई जहाज सड़कों पर उतारने का फैसला लिया गया था, और आज 5 साल बाद भी वही काम जो समाजवादी करके छोड़ चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी की देन है, समाजवादी ने इसका शिलान्यास किया था, और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जानती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की झूठ और जुमले की आदत पड़ गई है, समाजवादी के कामों को अपना काम बताने की आदत पड़ गई है, क्योंकि ये तो कोई काम करते नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी के काम का नाम नंबर और उद्घाटन करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है, 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि झूठ बोलना पाप होता है। सोचा किसी दूसरे ने, कल्पना की किसी दूसरे ने, उसका प्रारूप दूसरे ने बनाया, और आज भारतीय जनता पार्टी उसका श्रेय लेने को पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है इसके मानक घटाने के। उन्होंने जो लागत घटाने का एक नाटक किया, उसमें तमाम सुविधाएं, तमाम चीजें कम कर दी। लागत के नाम पर उसके जो क्वालिटी है उससे भी समझौता किया। भारतीय जनता पार्टी महंगाई की वजह से, छुट्टा जानवर और अराजकता की वजह से उसका उत्तर प्रदेश में जाना तय है। अब जिस तरीके से केंद्र सरकार उस पर लगातार प्लेन उतर रहे हैं, जा रहे हैं, 3-4 दिन से सिर्फ यही हो रहा है, ये प्रचार स्टंट। विपक्ष कह रहा है ये प्रचार स्टंट है नरेंद्र मोदी का, योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार जा रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां जानती है कि यूपी जीतना है तो पूर्वांचल में अच्छी पकड़ होना जरूरी है। इसी पूर्वांचल में पिछले चुनाव में बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटें आई थी, और उसके बाद नंबर जो है वो समाजवादी पार्टी का था, जो 20 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई थी। यही कारण है कि अब सभी पार्टियों का पहला फोकस पूर्वांचल हो गया है। ऐसे में सवाल ये कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का गेटवे है क्या? विकास का एक्सप्रेसवे क्यों सियासी रणवे बन गया है? मोदी योगी का विकास वर्सेस अखिलेश का फसाद है क्या? और 2022 की सत्ता का रास्ता वाया पूर्वांचल जाता है क्या? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रेम शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ रहे हैं। घनश्याम तिवारी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, जुड़ रहे हैं। और फैजान खान, प्रवक्ता हैं बीएसपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, आप या प्रधानमंत्री जिसे उत्तर प्रदेश के विकास का एक्सप्रेसवे बता रहे हैं, उस पर 2 आरोप हैं। पहला, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट था, आप उसको लॉन्च कर रहे हैं। और दूसरा, जो कांग्रेस कह रही है कि भाई आपने उसकी क्वालिटी गिरा दी पैसा बचाने के नाम पर, और सिर्फ क्योंकि आप हार रहे हैं इसलिए इसको आगे प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, दोनों आरोप झूठे हैं। आप भली भांति जानते हैं कि श्रीमान अखिलेश सिंह यादव ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर एक शिलान्यास तो किया था, लेकिन उसमें अपने कार्यकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं कर पाए थे। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों ही जुलाई 2018 में हुआ। जुलाई 2018 में अखिलेश सिंह यादव मुख्यमंत्री नहीं थे। उनको अगर स्मृति भ्रंश ना हुआ हो तो ये भली भांति जानते हैं कि 2018 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ऐसे में उनका प्रोजेक्ट होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। एक बात। दूसरा, जो प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं कि गुणवत्ता खराब हो गई, टाइम्स नाउ नेटवर्क ने खुद वहां पर ग्लास ऑफ वाटर का खुद ही जो है प्रयोग किया। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार दौड़ाई और उसमें जो है ग्लास का पानी एक बूंद भी नहीं छलका। तो गुणवत्ता का तो टेस्ट आप खुद कर चुके हैं और किसी की बात जाने ही दीजिए।
प्रमोद तिवारी क्या कहते हैं, अखिलेश सिंह यादव क्या कहते हैं। अखिलेश सिंह यादव या प्रमोद तिवारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की प्रशंसा तो करने वाले नहीं है, क्योंकि यदि उनकी प्रशंसा कर दी उन्होंने तो जनता के सामने वो क्या मुंह ले जाकर दिखाएंगे कि कांग्रेस के राज्यों में क्या चल रहा है, स्वयं अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में क्या हुआ। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मेट्रो की परिकल्पना की थी, जिस मेट्रो को लेकर नाच रहे थे, और अधूरी मेट्रो का उद्घाटन करके श्रीमान अखिलेश सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास 2016-17 में किया था। वो तो अटल जी के जमाने की संकल्पना थी। तो क्या अटल जी के जमाने की संकल्पना थी तो अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में उस पर काम नहीं होता? ये कहना चाह रहे हैं अखिलेश सिंह यादव। उनका पराजय दूसरी बार देखने के कारण असंतुलन बिगड़ चुका है, भौचक्के हो गए हैं और बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रहे हैं। घनश्याम तिवारी, और उनकी इस बौखलाहट को उत्तर प्रदेश की जनता तो आप भली भांति पहचान रही है। प्रोजेक्ट किसका है इसमें कोई शक नहीं, क्वालिटी को लेकर कोई शक नहीं, और चूंकि आप कैसे झूठ फैला रहे हैं, इसलिए आप ये मुद्दा बना रहे हैं कहीं जनता जो है वो क्रेडिट न दे दे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को। नमस्कार आपको, मेरे को पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को। 3 बातें कहूंगा। पहले तो आज नेशनल प्रेस डे है, तो हर वो पत्रकार जो देश में पत्रकारिता को मजबूत कर रहा है उसको मैं बधाई देता हूं। और हर वो व्यक्ति जो इस देश में पत्रकारिता का विलन बना हुआ है, वो खासकर उस तरह के मुख्यमंत्री जिन्होंने पत्रकारों को साल भर से जेल में डाल रखा है और पत्रकारों को धमका रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि देश के पत्रकार ऐसे मुख्यमंत्री को बाहर कर देंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमने मर्डर वेव देखा है, जो कि लखीमपुर खीरी से गुजरा, आज कानपुर में पुलिस के ऊपर एक हत्या का आरोप लगा हुआ है, या गोरखपुर में जो लगा, वो उसके बदौलत अगर आज आदित्यनाथ जी की सरकार एक्सप्रेस वे की बात कर रही है तो ये अच्छी बात है। और कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखता हूँ। 22 दिसंबर 2016 को नेताजी की उपस्थिति में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ। उस समय इसका अलाइनमेंट तय हो गया था, उस समय इसके मानक तय हो गए थे, उस समय इसके जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया था। अगर हमारे विजन को पूरा करने का श्रेय आदित्यनाथ उद्घाटन हो गया था, ध्यान रखिए, उद्घाटन कर दिया था कागज पे। आप वरिष्ठ हैं, बीच में मत बोलिए। सुशांत जी याद रखिएगा, उद्घाटन शब्द का प्रयोग है, बोलिए। उद्घाटन शब्द का प्रयोग है। सिर्फ मैं एक शब्द जो है याद करने के लिए कह रहा हूं कि उद्घाटन कर रहे हैं। किस तरह से झूठे और लंपट हैं आप लोग। आपकी लंपटता को लोगों के समक्ष ले आना, ये अभी दायित्व होता है। बहस में बैठे हुए हैं, बहस में बैठे हुए आप झूठ बोलेंगे तो आपकी झूठ को पकड़ना भी मेरा काम है। तिवारी जी इतने भड़क क्यों रहे हैं, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? हम जान रहे हैं आप हार रहे हैं, रक्तचाप क्यों बढ़ा रहे हैं, बीमार क्यों पड़ रहे हैं? आराम से। प्रेम शुक्ला नाम है, देखिए बीच में क्यों बोल रहे हैं? अपने समय बोलिए ना, बड़ा लंबा समय मिला बोलने के लिए। 2 वाक्य में अपनी बात। हाँ जी, मैं चाहता हूँ घनश्याम भी जो है प्रसन्न मुद्रा में रहे, कंस की तरह चेहरा ना बना ले। अच्छा ठीक है, अभी पहले एक बार वो कंप्लीट कर लें प्रेम शुक्ला जी। ठीक है, वो प्रेम शुक्ला बस कह रहे हैं आपने उद्घाटन शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए वो वर्ड याद दिला रहे थे। वो मीडिया के ऊपर है, मीडिया को दिखाना क्या दिखाए, मैं सिर्फ कुछ बात रखना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का चैलेंज ये है कि वो महात्मा गांधी की तुलना सावरकर से करना चाहते हैं, वो जवाहरलाल नेहरू की तुलना मोदी जी से करना चाहते हैं, और वो अखिलेश यादव जी की तुलना आदित्यनाथ से करना चाहते हैं। अगर आदित्यनाथ को अपने काम पे इतना ही भरोसा था तो इस तरह की नफरत की बुनियाद पर अपनी सत्ता नहीं चलाते, जर्नलिस्ट को नहीं धमकाते, जिस तरीके से समूचे उत्तर प्रदेश में डर का माहौल है वो पैदा नहीं करते, और कुछ काम करते। जहां तक हमारे शिलान्यास हमारे विजन को पूरा करने का उनका प्रयास है, तो मैं अखिलेश यादव जी की तरफ से आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं कि वो अखिलेश यादव जी के विजन को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी जो मानक है वो उन्होंने ठीक से नहीं किए। यदि इसी एक्सप्रेसवे के मानक नितिन गडकरी जी, जो कि इसी सरकार के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो अखिलेश यादव जी द्वारा बनाए गए पूर्व एक्सप्रेसवे से बेहतर है, तो उसका कोई मान्य है। अगर आप IRC कोड देखिए, ये IRC 37/2012 के ऊपर बना हुआ है। जो एक्सप्रेसवे का वाकई अच्छा कोड है वो है IRC SP 99/2013। उसके मानकों को कम करके आपने जो एक्सप्रेसवे बनाया है उसके लिए भी आपको बधाई। लेकिन कम से कम मैं दो हिस्से हो गए, एक तो हो गया मानक, एक तो हो गया बनाया किसने, सोचा किसने। घनश्याम जी मैं दूसरे मेहमानों पर जाऊं उससे पहले मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप जवाब दीजिएगा। कि एक पति है, वो मार्केट से चिकन लेकर आया और चिकन उसने गेट पर रखा और बाहर चला गया किसी काम से, और वो बिरयानी जो है वो पत्नी ने बनाई। अब घर में जो लोग आए हैं उनको किसकी तारीफ करनी चाहिए, बनाने वाले की या चिकन लाने वाले की? देखिए यहाँ पे तो एक तीसरा व्यक्ति जो है वो आकर के उसको पेश कर रहा है और कह रहा है कि लाया भी और बनाया भी मैंने। अरे भाई जैसा कि आधार कार्ड, ये तो खाली पेश तो नहीं हुआ है, बनाया तो पत्नी नहीं है। आधार कार्ड, आपकी सवाल का जवाब सुनिए। जैसा कि आधार कार्ड के साथ किया गया कि अमित शाह उत्तर प्रदेश में आके कहते हैं कि आधार मोदी जी लेकर के आए,
जीएसटी मोदी जी, देखिए दूसरों की काम की छापेमारी करना, कॉपी करना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। अरे लेकिन सर सरकारें ऐसे ही चलती है ना, आपने सोचा बहुत अच्छा किया, लेकिन बनाया तो इन्होंने, तो उद्घाटन यही करेंगे और उद्घाटन करेंगे तो क्रेडिट लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? तो फिर ये बताइए, ये जो अखबार है आज का इंडियन एक्सप्रेस, पहली बार कम से कम इंडियन एक्सप्रेस पे सही तस्वीर तो छापी है, इसमें ये क्यों नहीं कहते कि 22 दिसंबर 2016 को उद्घाटन हो गया था? ये क्यों कह रहे हैं कि 2018 में उद्घाटन हुआ? कम से कम सच तो बोलिए। उद्घाटन कैसे हो जाएगा बिना बने महाराज? बिना बने उद्घाटन कैसे बेसिक होगा? सेंस तो रखिए। बोलिए, ये क्यों झूठ बोल रखा है? बोला अरे वो क्या छापता है वो उसका मतलब है ना सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अरे 2016 बिना में बने उद्घाटन कैसे हो जाता है तिवारी जी? इंडियन एक्सप्रेस में ये प्रचार है, जनता के पैसे को पानी की तरह। अरे पर घनश्याम जी ये तो सिंपल सा प्रश्न अरे है इंडियन एक्सप्रेस कह कि देगा जो तो चीज क्या बनी नहीं वो उसका ब्रह्मवाद उद्घाटन है? कैसे होगा? जो बिरयानी बनी नहीं उसको खा के पचाएंगे कैसे? देखिए ये तर्क है, जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है। एक तरफ फैजान खान, फैजान खान, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ये मायावती की सोच थी, मायावती के जमाने ही काम शुरू हो गया था, समाजवादी पार्टी और बीजेपी क्रेडिट ले रही है, मतलब बिरयानी बननी है ये सोचा तो जिसने सोचा उसका ही क्रेडिट है, चिकन लाने वाले और बनाने वाले को तो भूल ही जाइए। देखिए ये जो एक वाक्य बोल भारतीय जनता पार्टी है और आप चिकन भी नहीं लाए थे, बिरयानी सिर्फ चिल्ला रहे थे। नहीं लेकिन चिल्लाने वाले को तो क्रेडिट जा रहा है ना, वो कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जो अपने में नूरा कुश्ती उद्घाटन को लेके कर रही है, न चिकन लाए थे, न चावल लाए थे, न गैस था, सिर्फ चिल्ला रहे थे बिरयानी है। फैजान भाई बोलिए। जी सुशांत जी, तो मेरा कहने का मतलब ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो नूरा कुश्ती उद्घाटन को लेकर है, इन्हें दोनों लोगों को अपना दिल बड़ा करना चाहिए और उद्घाटन की ओर ज्यादा ना देखते हुए जनहित के मुद्दों पे ही बात करनी चाहिए और उसको ही आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। अरे भाई पूर्वांचल एक्सप्रेस में बन गया, उद्घाटन वो कर रहे हैं, चाहे ये कर ले, उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता को वो चीज जो बननी थी वो बन। भाई आप ये देख लीजिए कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने यमुना एक्सप्रेस वे आपने देखा, तो क्या आगरा एक्सप्रेस वे, फिर आपने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, तो ये अच्छी बात है कि ये शुरुआत है और एक्सप्रेस वे बन रही है, अब बननी चाहिए। जनहित के मुद्दे जितने होने चाहिए उसमें होने चाहिए, ना कि उसे एक दिखावा के रूप में। हाँ ये मैं जरूर कहना चाहूंगा सुशांत जी कि आधे अधूरे प्रोजेक्ट को सिर्फ क्रेडिट के लिए प्रचार प्रसार में लाना हम लोगों के मुताबिक ये सही नहीं है। अगर आपने बनाया तो जनता जानती है कि आपने बनाया है, उद्घाटन की ओर बहुत जल्दी आधे अधूरे प्रोजेक्ट को कर लेना, यही मेरे वजह से। अच्छा तो इस हिसाब से फैजान भाई मुझे ये बताइए, फैजान भाई मुझे ये बताइए कि जैसे देश में इसी पूर्वांचल में एक एम्स भी बना, तो क्या उस एम्स का क्रेडिट? सर मेरी बात सुन लीजिए, मेरा प्रश्न सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। मेरा प्रश्न ये है क्योंकि एम्स जो है वो मतलब पुरानी सरकारों के जमाने में आइडिया उसका आया कि एम्स बनना चाहिए, तो अब जो नया एम्स बनाए सरकार वो कभी क्रेडिट ना ले कि आइडिया तो किसी और का था, उसने एम्स पहली बार बनाया, ये तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, आगे बढ़ाने का मतलब ये देखिए दो चीज है। सबसे बड़ी चीज जो होती है जनहित के मुद्दों पे सुशांत जी वो होती है नियत और नीति। आप नीति और नियत अगर गलत रखेंगे भारतीय जनता पार्टी, ये कैसे नियत गलत है सर? इस पूर्वांचल में क्या गलत नियत है बताइए? कॉलेजेस आपने बता दिए आधे अधूरे हैं, बेड तक अरे उसमें नहीं नियत है। बताइए ना सर, इसमें नियत क्या गलत है? अगर पूर्वांचल बनता है गलत नियत से बना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, क्या गलत नहीं, नियत? मैंने कहा उद्घाटन का जो होड़ मचा हुआ है, आधे अधूरे प्रोजेक्ट की बात मैंने कहा अच्छा है। एक बात बताइए, अगर आप आज देखें, तक उसमें मुझे ये facilities बताइए आप देख फैजान भाई, लीजिए, आप भी amenities पॉलिटिक्स में, देख लीजिए। आज तक आपने किसी को देखा है कि वो 5 साल पहले जाए और किसी पुराने मुख्यमंत्री को जो अब भूतपूर्व हो चुका उसको लेकर आए, पूर्व मुख्यमंत्री को माफ कीजिएगा, लेकर आए और बोले कि अब आप फीता काटिए? ऐसा हुआ है आज तक किसी राज्य में? नहीं, जो मैं कह रहा हूं ये उद्घाटन चुनाव को देख के करने की जरूरत क्या है? आप उसे कंप्लीट करें ना। तो इसको रोक के आपकी रखें सरकार कि आएगी, इलेक्शन है तो अभी दूसरी एक्सप्रेसवे नहीं की खुलेगा। सरकार आएगी, वो आगे बढ़ा देगी। ठीक है। उद्घाटन करने के लिए इतना होड़ क्यों मचा हुआ? संगीत रागी, एक्सप्रेसवे क्यों खोला? इलेक्शन दूर था। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं स्ट्रैटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, चीन पाकिस्तान को भी मैसेज गया, वो मैसेज भी जरूरी नहीं है, आप अभी रोक के रखिए क्योंकि इलेक्शन है, और जिसका क्रेडिट है उसको बुलाकर दीजिए चाहे उसने सोचा ही क्यों नहीं था। सर आपका दो सेकंड ऑडियो ठीक करा रहा हूं, 2 सेकंड, कुछ प्रॉब्लम है आपके ऑडियो में, अभी बस ठीक करा के आपके पास पहुंच रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी तब तक आप रिस्पॉन्ड कीजिए।
जी, क्या क्या प्रश्न क्या है, मैं सुन नहीं अरे पाया। दोनों फैजान भाई की भाइयों ने आवाज आपको स्पष्ट कह नहीं दिया, थी। आप सुशांत जी, उनका जो है प्रश्न क्या है? क्रेडिट लेने की होड़ में हैं, चुनाव देख के सब कर रहे हैं और आप कह रहे हैं प्रश्न क्या है? प्रश्नों की झड़ी लगा दी दोनों ने। देखिए ऐसा है सुशांत जी, आप भली बात जानते हैं कि हम अकेली सरकार इस देश की पहली सरकार है जिसके अपने कार्यकाल में शिलान्यास होता है और अपने कार्यकाल में ही लोकार्पण होता है। अखिलेश सिंह यादव ने जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया उसमें से अधिकांश परियोजनाएं जो है पूर्ववर्ती सरकारों के समय प्रारंभ हुई थी, तो उनको उन्होंने लोकार्पण क्यों किया? ये जो है भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या नया हम एक नया शुरू करने वाले हैं कि जिसके कार्यकाल में कोई चीज संकल्पना में आए, जिसके कार्यकाल में कोई चीज शुरू हो या प्रक्रिया हो, तो वो जो दूसरे ने चूंकि कर दी तो बंद कर देगा वो। नहीं, दूसरी प्रेम शुक्ला सरकार जी, दो प्रश्न मेरे। एक कि क्या बीएसपी की सोच थी कि ये एक्सप्रेसवे बने, क्या ये गलत है? और क्या समाजवादी पार्टी ने निविदा निकालने का काम किया था, क्या ये गलत है? ये दोनों आप नकार सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपका। देखिए, इस देश में एक्सप्रेसवे बनाने की संकल्पना ही भाजपा की है। पहला जो एक्सप्रेसवे बना, पुणे एक्सप्रेसवे, वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। स्वर्णिम चतुर्भुज की परिकल्पना अटल जी ने लाई। तो अगर मैं कल ये कहने लगूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही एक्सप्रेसवे और इसकी संकल्पना लाई, इसने दूसरी सरकारें बनाएंगी ही नहीं, उसका श्रेय ही नहीं लेंगी, तो ये मानेंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। तीसरी बात जो उन्होंने बात करते हैं साहब, उसकी डीपीआर में योजना महंगी थी, उस योजना को हमने जो है सस्ती किया और सीमेंट और लोहा महंगा होने के बावजूद भी अगर उसको हमने सस्ता करने में कामयाबी पाई तो इसका श्रेय भी हमारा ही है। जेवर एयरपोर्ट देख ले, कुशीनगर एयरपोर्ट देख ले, सबकी कल्पना किसने की थी? नहीं, क्या कल्पना करेंगे महाराज आप? बसपा वालों ने जो है हर डीएम से वसूली की कल्पना की थी, हर एसपी से वसूली की कल्पना की थी। आपके यहाँ सबसे बड़ा उद्योग जो है तबादला उद्योग, तबादला उद्योग के अलावा क्या किया आपने? उसमें मूर्तियां लगाने में भी घोटाले किए आपने, मूर्तियां लगाने में भी घोटाले फैजान भाई, सुश्री मायावती ने किया। झूठ का पुलिंदा और जो आपकी असलियत हमको पता है फैजान मियां, आप जैसे सारे लोगों की असलियत पता है। सुश्री मायावती के तलवे चाटने वाले सारे रुपए देकर राजनीति करने वालों की असलियत हमको पता है ना। और बसपा नाम की दुकान है, प्रधानमंत्री जी से ठीक है फैजान खान साहब, एक काम कर सकते हैं, एक आरव घनश्याम भाई, आजकल संविधान का तो आपकी बौखलाहट हम फैजान भाई हमसे एक काम कर सकते हैं कि बोर्ड लगा सकते हैं, जैसे होता है ना, आपको पता चल जाएगा। जैसे होता है ना बोर्ड लगता है, बोर्ड में लगा देंगे कल्पना मायावती जी, अरे भी चुनाव आ जाएगा और कल्पना को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी, बनाने का काम बीजेपी। संगीत रागी का ऑडियो ठीक हो गया है? संगीत रागी जी बोलिए। 20 सीट के नीचे चले गए थे संगीत रागी जी। अरे सीटों पे इतना ना इतराए, अगर सीट किसी को मिल जाएगा तो इसका मतलब वो अहंकारी नहीं होना चाहिए। अगर सीट आपको मिली है तो जीरो पे चिंता मत करो। हाथी ने अंडा दिया था 2000, लेकिन आपने तो अपने आप को हाथी अंडा देने की फिराक में। ठीक है संगीत रागी बोलिए, अब आपका ऑडियो ठीक हुआ है। दिया था बुआ बबुआ क्या सत्ता के बाहर आप नहीं है, क्या खाता बंद हो जाएगा? या आपने मान लिया कि अच्छा थोड़ा सा रुक जाइए सर, सत्ता में रहेंगे सर थोड़ा सा रुक जाइए। अहंकार बहुत बुरी चीज होती है और जनता बखूबी समझ रही है। हाँ मैं सुन पा रहा हूँ सर, जरा इन दोनों को थोड़ा सा रोक दूं। ये परिश्रम का फल है। अरे प्रेम शुक्ला जी और फैजान भाई रुक जाइए, प्रोफेसर साहब को बोलने दीजिए। अहंकारी मायावती है जो कार्यकर्ताओं को अपने घर में प्रवेश नहीं लेने देती है। हाँ ठीक है, प्रोफेसर साहब बोलिए। हाँ मैं तो देख रहा हूँ कि न्यूज चैनलों पे डेली माननीय प्रधानमंत्री जी बाइट दे रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कितना आपने करवा लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर हिम्मत है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें माननीय प्रधानमंत्री जी, आज जवाब दे दें पब्लिक की बात। एक मिनट फैजान भाई, मायावती से एक इंटरव्यू करवा दीजिए हमारा, अगर आपकी चलती हो। मायावती जी से एक इंटरव्यू दिलवा दीजिए हमारा, मैं कर दूंगा इंटरव्यू। सुशांत जी 3 दिन पहले किया है माननीय बहन जी ने। हाँ तो मैं कब आ जाऊं बताइए, फोन पे बात करके बताइए मैं कब आ जाऊं इंटरव्यू लेने। भाई आप अकेले तो, हम तो पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़िए ना भाई, आप इंटरव्यू दीजिए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़िए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजकल सब आगे अपने वाले पत्रकार बैठा लिए जाते हैं। प्रेम शुक्ला जी से मिलिए इंटरव्यू के लिए, ये लोग क्या करती हो, सेवा करते हैं। अगर लिखा कागज कोई छीन ले तो बेचारी बोल नहीं पाएगी। तो मायावती जी से इंटरव्यू करवा दीजिए ना फैजान भाई बोलकर। प्रेम शुक्ला जी इसीलिए लक्ष्मण ना जाके भरत चला जा रहा रामायण में,
थोड़ा सा पढ़ लिखा कीजिए। अच्छा थोड़ा रुकिए सर, दोनों से रिक्वेस्ट है, रुक जाइए। अरे फैजान खान साहब और प्रेम शुक्ला जी, आपका प्रेम असीम है, लेकिन अब थोड़ा संगीत रागी जी को सुनने करते रहेंगे। थोड़ा सा। फैजान भाई रुक जाइए, संगीत रागी बोलिए। एक तो उनका ऑडियो चला गया था, अब आया है तो आप नहीं बोलने दे रहे हैं। सुशांत जी आप जा रही है क्या? हाँ आ रही है सर। सुशांत जी, आपने एक अच्छे कथानक का प्रयोग किया था, लेकिन मेरे समझ से थोड़ा सा उसमें कसर रह गई थी। दरअसल ये बिरयानी के लिए चिकन भी नहीं आया था, बिरयानी बनाने के लिए सपने में सोचा जा रहा था और सपने में ही उद्घाटन भी हो गया था। अरे बंधु, उद्घाटन तब होता है मेरे मित्र जब कोई चीजें हो जाती है, शिलान्यास होता है उससे पहले। तो पता नहीं शिलान्यास भी किया था आपने या नहीं किया था, मेरी जानकारी में नहीं किया था आपने शिलान्यास, उसके बारे में सोचा था। बहरहाल मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्ष के दरमियान यदि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको जामा पहनाया है तो श्रेय लेने का अधिकार भी उसे जाता है। आखिर जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो इस देश को एक अच्छा ताकतवर देश बनाने की सोच तो उस समय भी थी, लेकिन चाइना बॉर्डर तक यदि 4 लेन और 6 लेन की सड़क यदि नरेंद्र मोदी की सरकार पहुंचा पाई और कांग्रेस की सरकार इसलिए डर से नहीं वहां तक रास्ते बना पाई क्योंकि उनको डर था कि हमारे रास्ते पे कहीं चाइनीज जल्दी न घुस आए, तो श्रेय तो नरेंद्र मोदी सरकार को ही जाएगा ना, कांग्रेस सरकार को तो नहीं जाएगा। सोचा जरूर होगा कि एक हम बलवान एक भारत, एक बहुत ताकतवर भारत का निर्माण करेंगे। वैसे ही जिन चीजों को अभी की सरकारों ने ये किया है, अभी के सरकारों ने उसे प्रयोग किया है, पैसा खर्च किया है, तो श्रेय तो उसी को जाना चाहिए। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में वाकई जो सरकार ने काम किया है वो अतुलनीय है। आप जरा कॉन्सेप्चुलाइज कीजिए, हर एक जनपद में यदि एक मेडिकल कॉलेज हो, इसको कॉन्सेप्चुलाइज करना और उसको जामा पहनाने की तैयारी करना, साथ साथ कुछ प्रयोग सफल तौर पर भी कर देना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 70 साल की आजादी में एक भी जनपद का आप तैयार हॉस्पिटल मना किया था। नहीं, मैं कह रहा हूँ, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ, एक भी बता दें, समाजवादी पार्टी आप एक भी बता दें, जौनपुर में कर दिया आपने, प्रतापगढ़ में कर दिया, उद्घाटन आपने किया है, कभी टीवी चैनल में जाकर कोई भी सुशांत जी मायावती के समय भी फल फूल रहा था नहीं है और समाजवादी पार्टी के समय तो फल फूल ही रहा था। अच्छा फैजान जी मुझे एक बात बताइए, और गुंडों के बीच में अंतर्मुश करना मुश्किल। फैजान जी मुझे एक बात बताइए, अब यदि योगी की सरकार ने यदि 149 से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड गुंडों के मठाधीशों को खत्म किया तो कायदे से तो एक लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होने के लिए उनको श्रेय जाना चाहिए। ठीक है, यदि 33,000 से ज्यादा क्राइम में लोगों को ऑर्गेनाइज्ड गैंग आप जेल में डाल दिया गया तो भी उसका श्रेय दिया जाना चाहिए। यदि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 69 को यदि कनेक्शन दे दिया गया तो मंत्री पद में बरकरार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट लगातार टिप्पणी कर रहा है, आप कभी लोग उसी को आपको समाजवादी पार्टी की बेशर्मी की हद पार कर दिया आपने। कौन सा काम किया? अरे मेट्रो, आप सोचिए कि दिल्ली में मेट्रो का कॉन्सेप्शन किसने लाया था? दिल्ली में मेट्रो नहीं, आप बताइए ना, आप लगातार कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं इस प्रदेश में और आप फिर भी हमने किया है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर अच्छा कर दिया। भैया मुबारक हो आपका लॉ एंड ऑर्डर, अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर अच्छा इसको कहते हैं कि किसानों को लोन दे तभी लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। आपका एक मिनट में आप दोनों को रोक रहा हूँ, आप दोनों को रोक रहा हूँ, एक एक करके जवाब दीजिएगा। घनश्याम जी के पास भी आ रहा हूँ, बिना ब्रेक लिए हेडलाइन ले रहा हूँ सर, बिना ब्रेक लिए हेडलाइन, 30 सेकंड में हेडलाइन, फिर जवाब दीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होता है और उस पर सियासत भी तेज हो जाती है। आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं प्रेम शुक्ला, प्रोफेसर संगीत रागी, घनश्याम तिवारी और फैजान खान हमारे साथ बने हुए हैं। घनश्याम जी, जो आरोप है वो ये कि आपके समय में पूर्वांचल को अगर कुछ मिला था तो वो माफिया राज मिला था। प्रधानमंत्री ने कहा आप लोगों को तो इतने वोट बैंक की चिंता थी कि पीएम के साथ खड़े होने में अखिलेश यादव को बतौर मुख्यमंत्री दिक्कत होती थी, अब जाकर विकास का एक्सप्रेसवे मिला है। ये झूठ और पाखंड की खोखली राजनीति एक देश का प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इससे दुख होता है।
एक वैवाहिक कार्यक्रम में जिस तरीके से प्रधानमंत्री गए थे, जिस तरह से उनका स्वागत हुआ था, उसके बाद अगर ऐसी खोखली बातें कहते हैं तो दुख की बात है। ये यूपी सरकार, यूपीएडा का एडवर्टीजमेंट है, ये बहुत बड़ा सा अनेक पन्नों में छपा हुआ है। इसमें दो इंटरेस्टिंग बातें लिखी है। बीजेपी द लॉन्गेस्ट रोड टू डेवलपमेंट, यानी कि अगर देश विकास चाहता है तो सबसे लंबी सड़क यही है। अगर सबसे देर में विकास आएगा, उससे पहले शमशान आएगा, कब्रिस्तान आएगा, ईद दिवाली पे कितनी बिजली आती है वो आएगा। दूसरा लिखा हुआ है इट इज द ड्रीम ऑफ योगी आदित्यनाथ, इसी प्रचार में लिखा हुआ है। अभी हमने चर्चा की कि जिसका उद्घाटन अखिलेश यादव जी ने किया था, जिसके अलाइनमेंट अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया था, जहां पर भूमि अधिग्रहण वहां शुरू हुआ था, उसमें ये सरकार इतना बड़ा झूठ टैक्स पेयर के पैसे से छाप रही। तीसरी बात इसमें लिखी हुई है शिलान्यास। अभी किसी ने पूछा कि शिलान्यास हुआ था कि नहीं, ये देखिए फोटो में डाला हुआ है किस तरीके से मोदी जी उसका शिलान्यास कर रहे हैं और उसमें योगी जी भी खड़े हैं। जो सरकार टैक्स पेयर के पैसे से इतना बड़ा झूठ बड़े बड़े अखबारों में नेशनल प्रेस डे के दिन प्रदर्शित कर सकती है, सोचिए उसकी बेशर्मी की इंतहा क्या है। अंतिम बात बोलूंगा, इससे पहले कोई बोले, अगर मुकाबला एक्सप्रेसवे का ही है तो मैं ये कह देना चाहता हूं आपके दर्शकों को और उत्तर प्रदेश की जनता को कि अखिलेश यादव जी इंजीनियर हैं और बाबा जी हैं, नफरत के इंजीनियर हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश की जनता को इंफ्रास्ट्रक्चर का इंजीनियर चाहिए, विकास का इंजीनियर चाहिए, तो अखिलेश यादव जी हैं। अगर आपको नफरत का इंजीनियर चाहिए, झूठे प्रचार का इंजीनियर चाहिए, इस तरह के पाखंड आपके पैसों से जो किया जाए और जो जर्नलिस्ट हैं उनको टेरराइज करने वाला इंजीनियर चाहिए, तो उसके लिए आपको बाबा जी को चुन सकते हैं। ये चुनना जनता को है। सर मैं कुछ आपको रिसर्च बताता हूं। दिसंबर 2015 में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की नींव रखी गई, उसमें अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए। बलिया में पीएम उज्ज्वला योजना की लॉन्चिंग हुई, उसमें अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए। अक्टूबर 2016 में लखनऊ दशहरा पर अलीबाग में रामलीला कार्यक्रम हुआ, अखिलेश यादव कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। तो पीएम जो कह रहे हैं कि मुझसे दूरी बना रहे थे क्योंकि उनको वोट बैंक की चिंता थी, ऐसे कई मौके दिखते हैं। देखिए, अगर आप वर्तमान प्रधानमंत्री को डॉक्टर मनमोहन सिंह से कंपेयर कीजिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह इस तरह के कार्यक्रमों में अपना क्रेडिट लेने जाते नहीं थे, कार्यक्रम हो जाते थे। आज भी पीएम और होम मिनिस्टर उनके आधार कार्ड का क्रेडिट ले रहे हैं। ये लोग दूसरे के क्रेडिट चुराने वाले छोटे कद के बड़े लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं। सर मेरा प्रश्न था अखिलेश यादव क्यों नहीं गए थे? उत्तर प्रदेश बतौर सीएम क्या उनको जाना नहीं चाहिए था? पीएम आ रहे थे तो एक वर्तमान मुख्यमंत्री, एक वर्तमान प्रधानमंत्री 10 साल दो टर्म होने वाले हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसे छोटे आरोप लगा रहे हैं, कितना घटिया सोच। ये छोटे हो सकते हैं, कई लोगों को लगे इसमें सच्चाई है। आपको चिंता थी कि उनके साथ ना दिख जाए, क्रेडिट लेते हुए ना दिख जाए। वो ये नहीं बता रहे प्रधानमंत्री जी कि इसकी परिकल्पना अखिलेश यादव जी ने की थी। अगर एक्सप्रेसवे ही उत्तर प्रदेश के विकास का एक्सप्रेसवे है तो देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे तो हमने बनाया। अगर मेट्रो ही उत्तर प्रदेश के विकास की मेट्रो है तो सबसे अच्छी मेट्रो तो हमने बनाई। मैंने बता दिया कि अगर आपको विकास का इंजीनियर चाहिए तो अखिलेश यादव जी आपके सामने हैं, अगर आपको नफरत का इंजीनियर चाहिए तो बाबा जी हैं, चले जाइए। बहुत बढ़िया। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। इंजीनियर खेल रहे हैं, वो इंजीनियर बोल रहे हैं, बाबा जी नफरत के इंजीनियर हैं। घटिया, बेशर्म, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया सुशांत जी। उन्होंने घटिया, बेशर्म, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। अब आप कुछ निकाल के लाएंगे अपने वाले? लहकट, लुक्खा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूं क्या? तो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा संस्कार नहीं है, समाजवादी संस्कार है कि लोगों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करें, प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करें। यह जो है ये समाजवादी पार्टी का संस्कार है। अखिलेश सिंह यादव जब अपने बाप के सामने से माइक छीन लेते हैं, उनका नाम पोस्टर से काट देते हैं, तो जो अपने पिता का सम्मान करने का जिसको संस्कार नहीं है, उसकी पार्टी से दूसरों के सम्मान के संस्कार की अपेक्षा करना बेईमानी होगा। फिर भी जो है मुद्दे की बात जो कर रहे हैं बारंबार, आपने जो इनसे प्रश्न पूछा, ये कहते हैं कि नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी या आदरणीय योगी आदित्यनाथ करते हैं। मुजफ्फरनगर दंगा किसके कार्यकाल में हुआ और उसमें सिर्फ मुसलमानों को मुआवजा मिलेगा, हिंदुओं को मुआवजा नहीं मिलेगा, निर्णय किसका था? सर्वोच्च न्यायालय ने फटकारा किसको था? क्यों फटकारा था सर्वोच्च न्यायालय ने? क्योंकि अखिलेश सिंह यादव धर्मांधता को बढ़ावा देने वाले सांप्रदायिक मुख्यमंत्री थे। संप्रदाय विशेष का वोट लेने के लिए हिंदुओं के पर्वों को प्रतिबंधित करना, मुसलमानों के आतंकवादियों को जो है छोड़ देना और जो है मुजफ्फरनगर के दंगों में मुसलमानों को मुआवजा देना, हिंदुओं से नफरत करना। तो पाखंडी, दुष्ट, लंपट, लहकट, लुक्खा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग अगर किसी पर सूट करता है, उसका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। इस देश की जनता भली भांति जानती है कि सांप्रदायिक धर्मांधता को बढ़ावा कौन देता है। बम कांड के अभियुक्त जो हैं किसकी पार्टी में शामिल होते हैं? अबू हाशिम आजमी जैसे लोग। दाऊद इब्राहिम के गिरोह से चंदा कौन सी पार्टी लेती है?
ये सब बताने की आवश्यकता है क्या? अबू हाशिम घनश्याम जी, आजमी छोटे ने में रिस्पॉन्ड जिस कीजिए, तरह से जो फिर है मैं बाकी दोनों असलम मेहमानों पट्टी पर नाम जाऊं। के दाऊद गिरोह के फाइनेंसर को पकड़ के अपनी पार्टी का ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, अब उनको जवाब देने दीजिए। और उसमें मुकदमे महाराष्ट्र में हुए थे, ये भली भांति लोग जानते हैं। एक वाक्य में मैं जवाब दूंगा कि आपने इतनी बड़ी बहस कराई पूर्वांचल पे एक शब्द बोलने के बजाय नफरत के इंजीनियर के ऊपर बोलने लगे। जो बायोडेटा है उसी के बारे में बखान करेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की नफरत का इंजीनियर अखिलेश सिंह यादव है। मुजफ्फरनगर के दंगों में हिंदू पीड़ितों को अगर आप मुआवजा नहीं देते तो हिंदुओं से नफरत करने की इंजीनियरिंग कौन कर रहा आज के दिन भी अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूर्वांचल एक्सप्रेस के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन घनश्याम जी, ये आप किस तरह उल्टा से बोल रहे हैं। आपने कहा कि विकास इन्होंने किया नहीं, और आपने कहा बाबा जी जो है वो नफरत के इंजीनियर है। सांप्रदायिक जो शक्तियां थी, फैजान खान यही तो कह रहे हैं कि आप और बीजेपी जो है वो कम्युनलाइज करेंगे इस चुनाव किस्म का हत्यारा। प्रोफेसर संगीत रागी, क्या आपको लगता है फिर ये एक्सप्रेसवे की बात जो है वो ऊपर ऊपर रह जाएगी और फिर वो हिंदू मुसलमान ही हो जाएगा जो फैजान खान कह रहे हैं? देखिए, मैं साफ तौर से इस बात से कह रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी की गलत नीतियां ही थी जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई। आज जो प्रेम शुक्ला जी मुजफ्फरनगर, दादरी और ये सब की बातें कर रहे हैं, ये माननीय अखिलेश यादव जी की कमी रही है। तो चुनाव को कहीं और लेकर, तो आप क्यों मिलकर लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव? हार गए तब आपको पता चला कि समाजवादी पार्टी इतनी खराब है। जब मिलकर चुनाव लड़ रहे थे तब आपको समझ में नहीं आया था। फैजान खान, अगर समाजवादी पार्टी इतनी खराब है तो उसके साथ मिलकर बीएसपी ने चुनाव क्यों लड़ा? अरे भाई साहब, इसका जवाब तो ये है कि आपने कश्मीर में वहां पे महबूबा मुफ्ती से क्यों भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा? गजब बात है। फिर आप जो है समाजवादी पार्टी को गाली भी देंगे, उनके साथ मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे और फिर कहेंगे कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी इसको जो है वो पोलराइज कर रहे हैं। आपको जब जरूरत पड़ी आपने किया, आपने उनमें क्या फर्क है फिर अगर आप पीडीपी से जोड़ते हैं? बात हो रही है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, प्रेम शुक्ला जी बात करने लगे मुजफ्फरनगर। अरे तो घनश्याम तिवारी कहेंगे बाबा जी नफरत के इंजीनियर है, तो वो जवाब दे रहे हैं। भाई नफरत के इंजीनियर तो है, ये बात तो सही है। ठीक है सुशांत जी, हाँ सुशांत जी, देखिए मुझे बेचैनी समाजवादी पार्टी की समझ में आती है दो कारणों से। एक तो विकास का पैमाना जो पिछले 4.5 साल के अंतर्गत जो गांव गांव तक गया है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है कि आप व्यक्तियों को, आप परिवारों को, वो परिवार जो अपनी प्रतिष्ठा इज्जत के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनके घर आज शौचालय चला गया है। आप सोच सकते हैं कि 70 साल में जिनकी महिलाएं शाम होने का इंतजार करती थी, मल विसर्जन के लिए शाम होने का इंतजार करती थी, आज वो अपनी इज्जत के साथ एक प्रतिष्ठा की जिंदगी उनको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। बाकी सारी चीजें इसमें खत्म हो जाती है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1,69,00,000 लोगों को गैस कनेक्शन इसी सरकार के अंतर्गत दिया गया है, इसी 4.5 साल के अंदर दिया गया। इतना महंगा कर दिया तो आप बाहर से आप बना रहे हैं, क्या फायदा हुआ आपका उज्ज्वला योजना का? सर धैर्य रखिए ना, आप अपने समय बोल लीजिएगा, मेरी बातों को आप काट दीजिएगा। नहीं, पहले क्लियर तो करिए सर, आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आप एक कॉमन बात करिए। आप तो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट में, प्रेम शुक्ला जी इतने कमजोर नहीं है अभी, उन्हें किसी और की जरूरत पड़े। आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, प्लीज आप वो काम करें। सुशांत भाई साहब एंकर की तरह काम कर रहे हैं, आप राजनीतिक विशेषज्ञ, आप उस पर काम करिए। ये क्वेश्चन और आंसर प्रेम शुक्ला जी को करने दीजिए, वो ऑथराइज है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप संगीत रागी साहब प्रोफेसर हैं, आप बातें करें लगे प्रोफेसर हैं आप। मैं तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जस्टिफाई करूंगा ना, मैं कोई बात जस्टिफाई करेंगे क्या संगीत रागी जी? आप लोगों भी नहीं है क्या आप लोगों के पास? बिल्कुल इतना भी आप लोग हो चुके हैं कि आप एक सच्चाई कहने से करते हैं कि आपको महंगाई नहीं दिख रही है? क्या कारण है? कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन से मरते हुए नहीं दिखाई दिया? नहीं, फैजान खान साहब, फैजान भाई अगर वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हैं, फैजान भाई कि प्रोफेसर संगीत रागी एक राजनीतिक विशेषज्ञ है, फैजान भाई सच्ची बात, अच्छी बात। फैजान भाई अगर वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हैं और उनको लगता है इस सरकार में कुछ काम हुआ तो नहीं बोले? नहीं, अब काम लगता है। अच्छा ठीक है, आपको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं राजनीतिक विशेषज्ञ है? मैं आज आपके चैलेंज से पूछता हूं, एक खराबी बताते भारतीय जनता पार्टी की, चलिए बता देंगे। ठीक है, एक खराबी बताइए संगीत रागी।
मुझे सबसे ज्यादा दुख भारतीय जनता पार्टी के साथ, सरकार के साथ रही कि उन्होंने 370 लाने में बहुत देर कर दी, तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मुझे आज भी भारतीय जनता पार्टी से इस बात की शिकायत है कि कृष्ण जन्मभूमि का उसी तरीके से उसका ये होना चाहिए था जैसे सोमनाथ के साथ हुआ। मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आज भी ये कि काशी विश्वनाथ मंदिर का उद्धार फिर पुनः होना चाहिए था जैसे सोमनाथ का उद्धार होना चाहिए था। ये भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि जो सांस्कृतिक मूल्यों को जिन मुगल शासकों ने अपने इस्लाम के फैनेटिक विचारधारा के कारण कुरान की आयतों से प्रभावित होकर के रागी साहब, आप डिबेट को कहीं और लेके जाओ प्लीज। सुशांत जी को बोले टॉपिक पर नहीं, डिबेट को कहीं और। अरे लेकिन आपने पूछा उनको बीजेपी से क्या दिक्कत है, वो बीजेपी से जो दिक्कत है बता रहे हैं। अब तुम्हारी आपकी मर्जी की दिक्कत है, बताएं क्या? वो लाख चुनाव को हिंदू मुस्लिम में लेके जाए, बहुजन समाज पार्टी उन्हें हिंदू मुस्लिम में नहीं लाने देगा। वो अपने संविधान के हिसाब से चुनाव लड़ेगा और हिंदू मुस्लिम भाईचारा पर चुनाव लड़ेगा। आप लोग जितना चाहें अपना काम जितनी सख्ती से भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश में उतनी सख्ती से नहीं कर रही थी। मुझे लगता है कि बाबा आदित्यनाथ को इस पे और ज्यादा दुगनी ताकत के साथ इस्लामिक फेनेटिक्स के जबड़े तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी ताकि शाहीन बाग खड़ा नहीं हो सके इस देश में। और सुनना चाहते हैं मुझसे, और सुनना चाहते तो और भी मैं सुना सकता हूँ। बहरहाल हम डिस्कशन कर रहे हैं। रंजीत रागी साहब, आप राजनीतिक विशेषज्ञ, मैं चाहूंगा एक सिफारिश आप करते जनता की किसान की तरफ से आप सरकार से, अरे मेरे बंधु स्टेट होम मिनिस्टर को रिजाइन करा दो। सुन लीजिए राजनीतिक विशेषज्ञ में एक सिफारिश कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है मैं अभी समझ जाऊंगा कि वो जो किसानों को कुचला गया वो गलत था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी जो की वो सही है, तो राजनीतिक विशेषज्ञ संगीत रागी साहब एक सिफारिश हमारी कर दीजिए कि ये स्टेट होम मिनिस्टर की जो जिद लगाए हुए हैं और विवेचना को भटका रहे, प्लीज आपने हटवा दे। कौन जेलों में कौन जाना चाहिए? शरीफ आदमी जेल में चला जाए। भाई साहब, राजनीतिक विशेषज्ञ के साथ थोड़ी महंगाई कम करवा दे। योगी आदित्यनाथ राजनीतिक विशेषज्ञ के साथ थोड़ा सा कानून व्यवस्था सही करा दे। राजनीतिक विशेषज्ञ के साथ थोड़ा सा हमारी सिफारिश आपसे जनता अरे फैजान भाई, लेकिन एक चीज लोग कह रहे हैं, फैजान भाई लोग ये कह रहे हैं कि भले पेट्रोल के लिए 100 रुपया और 95 रुपया दे रहे हैं, लेकिन उस पैसे से कम जो है वो योगी आदित्यनाथ की मूर्तियां तो नहीं बन रही। क्या नहीं बना रहे? आप सुशांत जी, आप इनसे पूछ लिए सरदार पटेल का जब हमारे गुजरात में इन्होंने बनाया, मायावती की तरह मूर्तियां तो नहीं बनवा रहे, उस पैसे से एक्सप्रेस वे तो बनवा रहे हैं। बनाया तो हम कमेंट नहीं कर रहे हैं। आपने हम उपेक्षित समाज के लिए अगर कुछ बनाए, ये भारतीय जनता पार्टी उपेक्षित समाज, मायावती उपेक्षित है, मुझे मायावती की तरह उपेक्षित बना दे। और मेरे जन्मदिन पर भी लोग जो है वो नोटों की माला ले लेकर आए और मुझे पहनाए, भगवान ऐसा बनाए मुझे भी। क्योंकि आपने भी लगाया है, आप लगाए तो आप सर्वप्रिय, हम लगा दें तो घटिया हो गए। तो जनता के पैसे से मत लगवाइए, जिसको जो करना कर ले, हम तो सीधे ठोक के घर से फिर लगवाएंगे इसका मतलब आप आएंगे तो फिर लगवाएंगे इसका मतलब मायावती के मूर्तियां। हमें जितना लगवाए थे हम एक शासन में ही लगवा लिए, हमें दूसरे शासन में आके और भी हमें एक शासन में लगा लिए, आप दूसरे में आएंगे, आप क्या करेंगे? हम लगातार महंगाई नहीं बढ़ाते, लगातार लोगों को नहीं मारते, लगातार किसानों को नहीं कुचलते। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि अभी महंगाई दर हमने बनाया, हम कह रहे हैं, हम पीछे नहीं हट रहे आपकी तरफ, भारतीय जनता पार्टी हमने बनाया। महंगाई दर कितनी है? महंगाई दर कितनी है अभी? मैं आपसे सवाल नहीं, आप ये बताइए, हमने बनाया तो इतना चलन हो गया, आपने गुजरात में बनाए तो एक टिप्पणी नहीं किया भाई। मैं तो आपसे सवाल, एक पानी पे रहिए भाई साहब, महंगाई एक पानी पे रहिए होंगे। महंगाई दर हमने नाम बदले तो विकास किया, आप कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन के पैसे नहीं है। फैजान जी गुजरात में पटेल साहब ने अपनी मूर्ति नहीं बनाई, किसी नरेंद्र मोदी ने आकर पटेल साहब की मूर्ति बनाई, मायावती अपनी मूर्ति बनाई और आप कह रहे एक पानी में रहिए। गजब बात करते हैं। घनश्याम तिवारी बोलिए, आप इन दोनों का नाम बदल लीजिए, काहे नाम बदल दे भाई, पकड़ लेगी। काहे नाम बदल दे? फैजान खान का नाम थोड़ी बदल रहे हैं, जो बाकियों का भी बदल दे। नहीं, नाम बदलने से ही विकास अगर बढ़ रहा हो तो हम तो कह रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब, शहनवाज साहब का नाम बदल दें, जो विकास इनके रोक रहा है वो आगे बढ़ जाएगी।
नहीं भाई देखिए- भाई जिन 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 लोगों पर भी कार्रवाई हुई है, इसलिए विकास नहीं हो पा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने अपराध भी नहीं कम किया। वो किसी जमाने में मायावती ने सोचा था कि अपराध कम होना चाहिए, उसका श्रेय भी उनको दे दीजिए कि उन्होंने सोचा था अपने जमाने में। घनश्याम जी बोलिए, घनश्याम जी छोटे में, फैजान भाई अब आप रुक जाइए, ऑडियो कम कीजिए। उत्तर प्रदेश का घनश्याम जी बोलिए। बच्चा इस बात को जानता है। देखिए, मैं सिर्फ अंतिम बात यही कहूंगा कि ये 6 लेन एक्सप्रेसवे 8 लेन का होना चाहिए था। ये IRC SP 1999 2013 के मानक से होना चाहिए था और इसमें यात्रियों को जितनी सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं थी और इसका बनारस से लिंक होना चाहिए था। आपने पूरी बहस से भारतीय जनता पार्टी को और रागी जी को समय दिया, लेकिन ये अपने ही द्वारा बनाए गए सो कॉल्ड एक्सप्रेसवे को के बारे में 2 लाइन नहीं बोल पाए। यही भारतीय जनता पार्टी का खोखला विकास है। इसीलिए ठीक है, जल्दी से जाते जाते प्रेम शुक्ला जी, 6 लेन क्यों है, 8 लेन क्यों नहीं है और बनारस से कनेक्टिविटी क्यों नहीं है? आधा घंटा बोलता हूँ, आप सुनने की तैयारी तो रखें। बोलिए बोलिए सर। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यालय में जो विकास कार्य हुए हैं, देखिए पर कैपिटा इनकम डबल किसके कार्यकाल में हुआ? अखिलेश सिंह यादव कार्यकाल में क्या पर कैपिटा इनकम बढ़ा था, डबल हुआ था? सोचिए आप जरा। GDP डबल कब हुई? आप जो है 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की हुआ करती थी, दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हुई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे नंबर पर, 13वें नंबर से उत्तर प्रदेश आया कि नहीं आया? लाखों लोगों को मुफ्त के मकान मिले कि नहीं मिले? हजारों लोगों के घर में बिजली जो है मुफ्त की लगी कि नहीं लगी? लाखों लोगों के शौचालय बने कि नहीं बने? करोड़ों लोगों के घर में जो है LPG कनेक्शन आया कि नहीं आया? और अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में क्या था? फिरौती वसूली एक धंधा, मुख्तार अंसारी एक जिला, अतीक अहमद दूसरा जिला, इसी तरह से जो है राजा भैया तीसरा जिला, धनंजय सिंह चौथा जिला। तो आपने जो है अपने कार्यकाल में जिस तरह से लोगों को लगा रखा था कि एक एक जिला एक एक माफिया को जो बांट रखा था उसको उसे समाप्त किया और आतंकवादियों को पर से मुकदमे वापस लेने के अलावा आपका क्या योगदान है कि जिन लोगों ने निर्दोषों का कत्ल किया, ऐसे कातिलों के ऊपर से उनका धर्म देखकर कि मुसलमान है और ये वोट बैंक हो सकते हैं, उन पर से मुकदमे वापस लेना, यही काम आप कर रहे थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो 2018 में जिसका सर मेरे पास वक्त इतना ही था। घनश्याम जी मैं माफी चाहूंगा, आपको वक्त नहीं दे पाऊंगा रिस्पॉन्ड करने का, लेकिन वक्त इतना ही था। लोग खुद तय करेंगे एक्सप्रेसवे विकास का है, किसी का और क्रेडिट लेकर पूरा किया गया एक्सप्रेसवे या नहीं, और इसमें ज्यादा वक्त भी नहीं है। यूपी चुनाव बहुत दूर नहीं है, पता चल जाएगा कि एक्सप्रेसवे पर किसकी सियासी गाड़ी दौड़ेगी और किसकी पंचर होगी। राष्ट्रवाद में जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक।